को पीछे से आके चाकू मारी, उसके बाद मेरे को होश नहीं था। चमार है, सतनामी है, साला उल्ला को मारो। हमारे समाज के जो युवा है उसके साथ मारपीट हुई है। सब गाली वाली दिए, माँ बहन को गाली, दुनियादारी गाली दिए। प्रार्थी ने फर्जी FIR दर्ज करवाया है। आपको जो कहना है आप लिखित में दीजिए, हम आपका लिखित में जवाब। जो व्यक्ति शुरू में झूठ बोल सकता है वो आगे भी कुछ भी झूठ बोल सकता है। आप किसी भी को पकड़ेंगे तो हम बोलेंगे, आपको पकड़ने का अधिकार नहीं है। जातियों की बैठक किया है जिसमें सतनामियों को छोड़ दिया गया। सतनामियों से किसी भी प्रकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी लेन देन नहीं किया जाएगा। जो मेन है उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हुआ है। सतनामी है, चमड़ा से एकदम गंदा गंदा माँ बहन की गाली वाली। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आप देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज और मैं मोहित जाटवर, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम बात करेंगे चिल्फी थाना में थाने का घेराव किया गया है सतनामी समाज के द्वारा। जानते हैं ऐसा क्या वाक्य हो, ऐसा क्या बात हो गई जिसके लिए एकजुट होकर थाना का घेराव करना पड़ा। आइए जानते उन्हीं से बात करने के प्रयास करते हैं। देखिए, एक कुत्ते को लेकर उसके दुर्घटना को लेकर विवाद हुई और वो बदले की भावना में दो समाज आपस में लड़ गए। पुलिस की जो प्रारंभिक कार्रवाई थी वो पक्षपात पूर्ण थी। इसको लेकर समाज के लोगों ने बैठक बुलाई मनकी में। वहाँ पुलिस के अधिकारियों ने 2 दिन का अल्टीमेटम लिए और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिए, लेकिन 2 दिन के पश्चात जब पुलिस की जो कार्रवाई है वो संतोषजनक दिखाई नहीं दी तो समाज के लोगों ने चिल्फी थाना घेराव करने का आह्वान किया। रात को पुलिस के द्वारा हमें सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी गई कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। जब हम उस मैसेज को पढ़े तो पता चला कि जो प्रमुख आरोपी कुलेश्वर साहू है उन्हें पुलिस के द्वारा बचाया जा रहा है या बचा लिया गया है। साथियों, मुझे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से SDM लोरमी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि आप बगैर सूचना दिए घेराव नहीं कर सकते हैं। आप थाना क्यों जा रहे हैं, इसका कारण बताइए। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से SDM महोदय को बताना चाहूंगा कि साल्हे घोरी के लोग जब कुलेश्वर साहू के नेतृत्व में डिंडोरी चौकी घेराव किए तो क्या वे पूर्व में प्रशासन को सूचित किए थे, क्या अनुमति लिए थे? अगर वे सूचित नहीं किए हैं, अनुमति नहीं लिए हैं तो मेरे साथ प्रशासन के लोग दुर्भावनावश दबाने के प्रयास में नोटिस जारी किए हैं। दूसरी बात, हम पुलिस प्रशासन के लोगों को पहले से सूचित किए हैं कि हम वहाँ चिल्फी में बैठक लेंगे और बैठक में पुलिस की जो अब तक की कार्रवाई हुई है उस पर परिचर्चा करेंगे। उसके पश्चात अगर कार्रवाई असंतोषजनक हुई तो थाना की घेराव करेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने ही आवागमन अवरुद्ध किया है। हम आम राहगीर के आवागमन को बाधित नहीं करना चाहते हैं। अभी तक कितने लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई पुलिस के द्वारा? दोनों समाज की ओर से 3 FIR दर्ज की गई है। अभी जो पुलिस के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी गई है उस FIR की मैं अगर बात करूं तो जो प्रमुख आरोपी कुलेश्वर साहू है जो FIR में पंजीबद्ध है, क्रमांक पहला अगर देखेंगे तो उन्हीं का नाम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें बचाया जा रहा है या बचा लिया गया है, और इस तरह से अगर किसी अपराधी को बचाएंगे तो ये सुशासन नहीं होगा। साथ ही जो कार्रवाई है ये असंतोषजनक है। ऐसा क्या हुआ ऐसा कुत्ता को लेके कि 2 समाज आपस में भिड़ गए, इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, चाहे वो आवारा कुत्ता हो या आवारा पशु हो। जो भी उसके पशुपालक होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने पशुओं को रहने का, खाने का प्रबंध करें। सड़क दुर्घटना होती है तो जो हताहत होता है उसको राहत पहुँचाने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जो हमारे समाज के जो युवा है उसके साथ मारपीट हुई है, उसके बाइक को भी हथौड़ी से कुचल दिया गया है, ये स्वीकार्य नहीं है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस के द्वारा दी गई सूचना से अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी हुई है। अभी आप लोग की प्रमुख मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हमें पता चला है कि कुलेश्वर साहू जो प्रमुख आरोपी है बल्कि समाज में जातीय संघर्ष पैदा करने की कोशिश भी किया है। वह साल्हे घोरी का निवासी है। गांव में सभी जातियों की बैठक किया है जिसमें सतनामियों को छोड़ दिया गया। साथ में यह भी कहा गया है कि वो सतनामियों से किसी भी प्रकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी लेन देन नहीं किया जाएगा। यह किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं है।
राष्ट्र के निर्माण में सबका योगदान शामिल है। आप लोग की मांग पूरी नहीं होते तो आगे आप लोग को क्या किया जाएगा? अभी आगे निर्धारित करेंगे, अभी तो संवाद की बात हुई है तो बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। ये थे संजीत बर्मन जी, जो जिसके आह्वान में सतनामी समाज के द्वारा यहाँ बैरिकेडिंग करके यहाँ लगाए हैं, उस लोग को रोका गया है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी आगे प्रशासन क्या करती है। मैं राम मंडी से जा रहा था अपने बुआ के यहाँ डबरी, उसके बाद मेरे को रोकाया गया, मैं रुका उधर। उसके बाद मेरे को गाली वाली दिए वो लोग बहुत जने। कौन दिया गाली आपको? लेश्वर साहू दादू। कहाँ हुई घटना? सालेघोरी के पास हुआ घटना। उसके बाद जाने के बाद मेरे को बहुत तरीक़ा से मारपीट करने लगे। उसके बाद जाति सूचक गाली वाली दिए, माँ बहन के गाली, दुनियादारी गाली दिए। उसके बाद मेरे को पीछे से आके चाकू मारी। उसके बाद मेरे को होश नहीं था, मेरे को कपड़ा उपड़ा भी नहीं पहना था, मेरे को ऐसे ही दंगा वंगा कर दिए थे। और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद हॉस्पिटल गया, मेरे को भाई छोटे भाई बच्चे लोग लेके गए लोरमी। उसके बाद रिपोर्ट हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं। थाना कब गए सूचना देने? थाना वही उसी दिन गया था मैं थाना, 30 तारीख को। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है? नहीं हुई है। हम अनन खामी से ले अपन दीदी मन घर जात रहे कठुतिया अपन बाइक से, दोनों भाई जात रहे। तो भाई जब पूछीन के तोर का नाम है करके, तब भाई ये बताइस कि मोर राजू बंजारे नाम है करके। तब मनन सतनामी है चमरा से एकदम ना गंदा माँ भाई गाली वाले धनीन। कौन देश गाली? गाड़ी वाले पीटे धनीन कुलेश्वर साहू दादू राम कृपाल मनोज। कौन से गांव जा रहे थे आप लोग? कौन से गांव में घटना हुआ? सालेघोरी में। कहाँ जा रहे थे? कठुतिया जा रहे थे हम लोग। फिर और क्या हुआ आगे? उसके बाद मार कर दे एकदम, फिर ना हम लोग बेहोश हो गए। हाँ, फिर अब उसका पता नहीं, बेहोश हो गए। तो फिर उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद थोड़ा होश आया आधा 1 घंटा बाद, तो फिर खामी गए और बंगाली डॉक्टर उसके पास इलाज कराने के लिए। फिर वहाँ एकदम तबीयत ठीक नहीं लगा, तो उसके बाद तो रात को 2-3 बजे हम लोग 50 बिस्तर चले गए। रिपोर्ट दर्ज कराने कब गए? फिर रिपोर्ट दर्ज करके सुबह को आए थे हम लोग। और फिर आगे क्या हुआ? उनके ऊपर क्या करना? उनके ऊपर कार्रवाई हुआ है। 3 लोग को जो 3 लोग के ऊपर कार्रवाई हुआ है, कि जो मेन है उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हुआ है। ऐसा क्या हो गया आप लोग को तो थाना का घेराव करने आ गया? वो हम लोग को न्याय नहीं मिला। जो मेन वो आरोपी है वो तो आया ही नहीं है, जो मेन नहीं है वो लोग को गिरफ्तार किए हैं वो लोग। ऐसा आप लोग का कहना, आपके साथी लोग का किसी और के FIR में किसी और का नाम है, किसी और को गिरफ्तार किया गया है? हाँ, बोलते रहे कि एक भाई क्या है जो नहीं थे, उसके बावजूद भी उसका नाम ले दिया सर। एक और प्रार्थी है हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या घटना हुआ, क्या वाक्य हुआ। क्या वाक्य हुआ आप लोग के साथ? थाने के घेराव हम लोग वहाँ जा रहे थे कठुतिया अपने रिश्तेदार के यहाँ, दीदी के यहाँ। तो हमको वहाँ पास रोक के हमारा नाम पूछा, तो हमने बताया राजू बंजारे बोल के। तो चमार है, सतनामी है, साला उल्ला को मारो ऐसे बोल के डंडे और चाकू से वार किए हैं। उसके बाद हम लोग बेहोश पड़े थे रोड पे। जब होश आया तो मैं अपना दोस्त को फ़ोन लगाया था, वो लेने के लिए आया था। फिर मेरे को हॉस्पिटल में लाया, जो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, बंगाली डॉक्टर। फिर वहाँ पास इलाज पानी करा के हम लोग घर गए। फिर अचानक से जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गए तो हम लोग लोरमी गए थे 50 बिस्तर। फिर वहाँ इलाज कराए। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे डिंडौरी। प्रार्थी ने बताया होगा सर, राजू भास्कर या राजू खंडे बताया होगा, तभी तो लिखे थे ना इसको। क्या बताए थे प्रार्थी ने? प्रार्थी ने राजू भास्कर बताया था, लेकिन तो राजू भास्कर नहीं पाया गया, राजू खंडे पाया गया, इसलिए उसको गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति का नाम होता तो चलता सर, 2-2 व्यक्ति। प्रार्थी ने फर्जी FIR दर्ज करवाया है सर, को नोटिस भेजा। प्रार्थी ने फर्जी FIR दर्ज करवाया है, उसको राजू खंडे का नाम ही पता नहीं था, राजू भास्कर लिखवा दिया था। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमको विवेचना के दौरान साक्ष्य मिले ना राजू खंडे के खिलाफ। नहीं तो वो तो जो व्यक्ति शुरू में झूठ बोल सकता है वो आगे भी कुछ भी झूठ बोल सकता है सर। आप इसको विवेचना में लीजिए। ये तो अदालत की बात है ना। आप ये अदालत लहरे उसके निर्णय हम अभी कोर्ट थोड़ी लगा है यहाँ पर। कोर्ट नहीं लगा है, हम नहीं लगा है, वही चाहते हैं। कोई आपत्ति अगर दो आप लोग, आपको जो आपत्ति है ना, जो ऐसा बोल रहे हैं आप लोग, आपको मैं विवेचना के पूरे तथ्य नहीं बता सकता यहाँ। राजू खंडे उसका छत पड़ रहा है, नाम किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रिपोर्ट दर्ज हुआ है, और आप जो निर्दोष हैं उनको गिरफ्तार। ये आप कह रहे हैं ना? ठीक है ना, ये आप कह रहे हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ सर, प्रार्थी ने बोला है उसको। प्रार्थी ने FIR जो आप दर्ज किए हैं उसमें लिखा हुआ है, प्रार्थी ने FIR दर्ज करवाया है राजू भास्कर के नाम से। एक मिनट, प्रार्थी के साथ में घटना हुई है, आप यहाँ पर कोर्ट मत लगाइए।
पहली बात नहीं नहीं, लगा कोर्ट ही लगा रहे हैं नहीं लगा ना। रहे। आपको जो डिमांड है आप किसी भी को पकड़ेंगे तो हम बोलेंगे, हाँ। किसी भी व्यक्ति को आपको पकड़ने का अधिकार नहीं है। जिसको गिरफ्तार किया गया है ना, वो कोर्ट में भी तो देगा ना जवाब, कोर्ट में भी तो लड़ेगा ना केस। हाँ, तो आप किसी को नहीं तो कोर्ट में ये लोग घिसटाते रहे, ऐसा है क्या मानसिकता? उठा रहे हैं ना। आपके जो रिपोर्ट करता है उसको नाम पता नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति, ये राजू भास्कर के जगह में राजू खांडे को उठा रहे हैं। यही सीयू तथ्य- चरण, सुनिए यही पहले, तथ्य- यही ये तथ्य गलती तो- आपकी है। यही तथ्य तो उसके लिए भी हो सकता है सीयू ना। चरण के जगह में रामचरण को उठा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? चलिए, आपको क्या देना है, ज्ञापन लिखित के हम ज्ञापन देने नहीं आए हैं। हाँ। हमको हम उसका जो आपने क्या क्या कार्यवाही करना? की है उसके बता- संबंध में जानकारी ले। कार्रवाई हमने बता दिया कि इनके तीनों की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज हुआ है, बाकायदा उसमें SC/ST की धारा जोड़ी गई। इनके मामले में भी जो शुरू में धारा नहीं जोड़ी गई थी वो बाकायदा जोड़ी गई। अब उसका प्रेस विज्ञप्ति में भी पूरी धारा जारी है। प्रेस विज्ञप्ति परसों जारी किए थे, कब हुई गिरफ्तारी? मुझे नहीं पता है, आप बताइए ना सर। प्रेस विज्ञप्ति कल आप बोल रहे हैं सर, मैं जिम्मेदार अधिकारी हूँ, आप हमको तो पूछ रहे हैं कि शाम कब को गिरफ्तारी हुई? कितने वक्त? क्या बात है उसको बताओ। सर आप देखिए, जब समाज ने आह्वान किया कि हरा वाला घिराव किया जाएगा, उससे पहले 2 दिन के अल्टीमेटम दिया जाता है, किसी भी अल्टीमेटम, हम लोग जब आप वहाँ पर थे उस वक्त मैं था। हाँ, अल्टीमेटम की कोई बात नहीं हुई थी। हमने 2 दिन मौखिक चर्चा में जो शांति समिति की बैठक में चर्चा हुआ था सर, नहीं, अल्टीमेटम की बात दिखाइए, कहाँ पर बोले? आप शांति समिति की जो बैठक किए थे सर, वहाँ बात हुआ था। शांति समिति की बैठक में बात हुआ था, हम उचित कार्यवाही करेंगे। मैंने वहाँ पर भी पूछा कि किसी की कोई रिपोर्ट दर्ज यदि नहीं हुई है तो बताइए, हम रिपोर्ट दर्ज आप विवेचना निष्पक्ष किया जाएगा बोले थे सर, हम विश्वास निष्पक्ष कहाँ हुआ है? वही तो मैं कह रहा हूँ, निष्पक्ष ही कर। देखिए, आप विवेचना किए, एट्रोसिटी एक्ट लगा करके रात को 1 बजे आप प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं और ये बताते हैं कि हम लोग एट्रोसिटी एक्ट लगा दिए हैं, आप लोग आंदोलन मत कीजिए। ये दबाव ना क्या कीजिए। दूसरा चीज सुनिए सर, एक समाज का दबाव इनकी रिपोर्ट में कहीं पर भी पहले से ये लिखा है क्या कि मैं जाति सूचक है या ऐसा कुछ आया है क्या? नहीं आया। हमारे प्रार्थी लोग गए हुए थे, आपकी जातिवादी पुलिस नहीं है। एक मिनट, मैंने ये कहा कि FIR में जो तथ्य नहीं आए हैं उन तथ्यों को हमने बाकायदा इन्वेस्टिगेट करके लाए। एक मिनट, मैं इतनी बातें अभी सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता। आपको जो कहना है आप लिखित में दीजिए, हम आपका लिखित में जवाब लेकिन देंगे। बहुत बारीकी से हम लिखित में जवाब नहीं मांग रहे हैं। सर किस बात को लेकर आती मांगे, उनकी कुछ मांगे थी, जिसमें से एक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी रह गई है वो उसकी गिरफ्तारी की जाए, 7 दिन में बेचना उसको गिरफ्तार किया जाए, और एक आरोपी इन्हीं के समाज का जिसके विरुद्ध लूट की धारा लगी है, और तीसरा समय सीमा 7 दिन के समय सीमा में इनकी कार्रवाई की जाए। तो इसके संबंध में बताया गया कि जो विवेचना के दौरान जैसी परिस्थितियां पाई गई, विवेचना के दौरान जो तथ्य पाए गए उसके अनुसार विवेचना की गई है, और जो व्यक्ति गिरफ्तारी से छूट गया है उसके विरुद्ध जैसे साक्ष्य पाए जाएंगे और उसके अनुसार उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कानून में जो समय सीमा दिया गया है उसके अनुसार विवेचना पूर्ण कर पेश किया जाएगा। क्या अप्रैल तक अपराध पंजीबद्ध किया गया है? अभी तो संख्या, कुछ अपराध एक व्यक्ति के खिलाफ में, कुछ 2-3 व्यक्ति के हैं, कुछ 4 के हैं, ऐसे अलग अलग अपराध अलग अलग संख्या के लोगों के विरुद्ध। दोनों पक्ष में हुआ है सर कि एक पक्ष में अपराध? सभी पक्षों के सभी पीड़ित जिन लोगों ने रिपोर्टें की है उन सभी की रिपोर्टों पर अपराध दर्ज। आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया जो वो किए उसके लिए? निष्पक्ष विवेचना की जाएगी, यथाशीघ्र की जाएगी। सालेघोरी में कुत्ता के विवाद को लेकर जो घटना हुई थी, आज सतनामी समाज के द्वारा चिल्पी थाना का घेराव किया गया था, और जो कि प्रशासन का कहना है कि बगैर सूचना दिए यहाँ थाने का घेराव के उसके बाद भी शासन प्रशासन इतना मुस्तैदी से बैरिकेड लगाकर, तार के जाली लगाकर, पाइप लगाकर पूरे चारों तरफ के चौबंद के हैं। आइए जानते हैं इसकी क्या विस्तृत घटना से क्या हुआ कि जो बवाल हो गया है चिल्पी थाना में। जानते हैं मैडम से। 2 गुटों में आपस में विवाद हुआ था, जिसके कारण सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी, डायरेक्ट जानकारी नहीं दी गई थी, और उस सूचना को प्राप्त कर हमने सारी व्यवस्थाएं की। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।